Hello student, this is Mahesh Nagar and you're watching English from home. Today I'm going to I will explain you conditional sentences of English. जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, मैंने लिखा है कि start speaking in English from first day. So whenever you are trying to speak in English, just start speaking. Then only you can learn. If you are waiting and then you will try to speak, it will नेवर वर्क. कभी काम नहीं करेगा. अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं सीख जाऊं उसके बाद बोलूंगा, वो कभी काम नहीं करेगा. सो लेट्स स्टार्ट. जैसा आ रहा है बोलना शुरू करिए. कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं. लाइफ में बहुत सारी कंडीशंस रहती है, कई सारे अगर मगर रहते हैं, किंतु परंतु रहते हैं. सो ऑन दैट टाइम हम फंस जाते हैं कि किस तरह से हम बोले. कंडीशनल सेंटेंसेस, यहां पर हम 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ेंगे. पहला जो होगा वो हम जीरो कंडीशनल पढ़ेंगे. जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या रहते हैं? जिनमें कोई भी कंडीशन नहीं रहती, यानी कि जीरो कंडीशंस रहती है. कहने का मतलब है कि एक इसमें 2 पार्ट होते हैं, हमेशा ही 2 पार्ट होंगे. और स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे इफ के बाद प्रेजेंट फॉर्म, ये वर्ब का फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म प्लस प्रेजेंट फॉर्म आएगा, प्रेजेंट फॉर्म एंड प्रेजेंट फॉर्म आएगा. और यहां पर आप इसको कॉमा से 2 सेंटेंसेस को ऐड करेंगे. अब ध्यान से देखिएगा. इन वन शॉट यू कैन कैच. आप कैच कर सकते हो, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा. दोनों ही पार्ट में यहां जो रीजन रहेगा, उसका जो रिजल्ट रहेगा वो श्योर रहेगा. लाइक इफ यू हीट आइस, इट मेल्ट्स. कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि यदि आप आइस को गर्म करते हो तो ये मेल्ट होता है, यानी कि पिघलता है. ठीक है. तो डेफिनेटली अगर हीट करोगे तो उसका एक मात्र रिजल्ट होगा. ओनली देयर विल बी ओनली वन रिजल्ट, सिंगल रिजल्ट, दैट इट विल स्टार्ट्स मेल्टिंग. ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा. इन द सेम वे मैं ये कह सकता हूं, इफ यू रीड, अगर आप पढ़ते हैं, यू लर्न. अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, भले ही आपकी इंटेंशन कुछ भी हो रीड करने की, बट यू विल डेफिनेटली लर्न. तो अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ने का सिर्फ एक ही रिजल्ट होगा, और वो होगा कि आप सीखेंगे. डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीखेंगे अगर आप रीड करते हो तो. वैसे ही यहां पर फिक्स्ड हो गया. यहां पर रिजल्ट जो है वो क्या है? फिक्स्ड है. क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि यहां पर हम पढ़ रहे हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को. जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब ही ये होता है कि अगर कोई कंडीशन है और उस कंडीशन का रिजल्ट है तो वो रिजल्ट फैक्ट होगा. कहने का मतलब है वो रिजल्ट जो है वो पहले से डिसाइडेड होगा. एक ही रिजल्ट होगा, इससे एक से ज्यादा रिजल्ट नहीं होंगे. ऐसी कंडीशंस को हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में रखते हैं और इनको जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस लेकर हम आगे बढ़ते हैं. इफ यू हीट आइस, इट मेल्ट्स. जाहिर सी बात है, बिल्कुल फोकस करिए, एक ही बार में आ जाएगा. आइस को गर्म करेंगे तो केवल एक ही रिजल्ट होगा, वो पिघलना शुरू कर देगा. नन अदर देन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा. इफ यू रीड, अगर आप पढ़ते हैं तो उसका एक ही रिजल्ट होगा, और रिजल्ट होगा यू लर्न. आप सीखते हैं. कंडीशन वही है. इफ लगाया, बिल्कुल इफ लगाया. हीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म हमने यूज करी. फिर प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि अगेन हमने यहां पर प्रेजेंट फॉर्म यूज करी है. कोई सेकंड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म हमने यूज नहीं करी है. आई होप ये फर्स्ट जो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस है वो आपको क्लियर हो गया. अगर ये क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है? स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर को अगर आपने सीख लिया, डेफिनेटली यू कैन लर्न यूजिंग. आप उसको यूज करना सीख लेंगे. यहां पर फर्स्ट कंडीशनल में क्या होगा? इफ प्लस प्रेजेंट फॉर्म प्लस, यहां पर मॉडल वर्ब्स का यूज करेंगे हम. कैन, मे एंड विल. इन तीनों मॉडल वर्ब्स का यूज करके आप जो है उसको कंडीशनल बना सकते हैं. इसको बोलेंगे हम, देखिए वहां पर और यहां पर एक ही चीज का डिफरेंस है कि वहां पर इफ के बाद प्रेजेंट था जीरो कंडीशनल में, प्रेजेंट फॉर्म के बाद अगेन प्रेजेंट फॉर्म ही था, बट यहां पर थोड़ा सा चेंज है.
क्यों है चेंज? ये जीरो कंडीशनल की ही तरह सेंटेंस होता है बट थोड़ा सा चेंज होता है, और वो क्या होता है ये जैसे ही हम एक सेंटेंस देखेंगे आप समझ जाएंगे, ठीक है। इफ यू कॉल आई कैन कम, यदि तुम कॉल करते तो मैं आ जाता, आ सकता था, कंडीशन है आ सकता था। लेकिन जैसे जीरो कंडीशनल में देखा कि एक एक्शन हो रही है, उसका रिजल्ट दूसरे में आ रहा है, फर्स्ट वाले में एक्शन है, दूसरे में उसका रिजल्ट है, लेकिन उस एक्शन का ओनली वन रिजल्ट पॉसिबल है, तो हम उसको जीरो कंडीशनल बोल रहे हैं। यहां पर रिजल्ट जो है वो डिफरेंट मैनर में पॉसिबल है। जैसा हमने बोला इफ यू कॉल, यदि तुम कॉल करते, आई कैन कम, मैं आ सकता हूं, ठीक है। यदि तुम मुझे कॉल करते हो मैं आ सकता हूं, बट यहां पर यह भी तो हो सकता है कि मैं नहीं आ सकता हूं। दोनों ही चीजें, दोनों ही बातें हो सकती है। तो जहां पर कंडीशन ऐसी हो कि एक के बाद रिजल्ट जो है ना वो एक से ज्यादा हो, यानी कि किसी एक्शन का रिजल्ट एक से ज्यादा पॉसिबल हो, तो उसको हम फर्स्ट कंडीशनल बोलेंगे, यानी कि जीरो कंडीशनल से थोड़े आगे का बोलेंगे, इसको हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। इसी तरह से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इफ यू रीड यू कैन पास द एग्जाम, अगर आप पढ़ते हो तो आप एग्जाम को पास कर सकते हो। यहां पर कंडीशन है यू कैन और यू कैन नॉट, दोनों ही चीजें हो सकती है, तो यहां पर मैं लगाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत करते, यू में पास, तुम पास हो सकते थे। कहने का मतलब है अगर करी होती तो, पास्ट में अगर होता तो, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो, यू में पास, तो तुम पास हो सकते हो, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, लेकिन यहीं पर फेल होने की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। तो यहां पर एक से ज्यादा रिजल्ट, आउटकम जो है वो पॉसिबल है, इसलिए हम इसको फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कह के चलेंगे। अब यहां पर सीधा सा है, थोड़ा सा चेंज करना है और आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस से चले जाएंगे। हमने प्रेजेंट का देखा है, अब हम देखते हैं पास्ट का। प्रेजेंट को हम कर देते हैं चेंज। अगर यहां पर हम पास्ट फॉर्म यूज कर लें, अगर हम यहां पर पास्ट फॉर्म यूज कर लें तो सीधी सी बात है हम पास्ट में पहुंच जाएंगे। तो यहां पर कैन, मे और विल तीनों को ही चेंज कर देंगे। विल का पास्ट फॉर्म हो जाता है वुड, कैन का हो जाता है कुड एंड मे का हो जाता है माइट। अब सीधी सी बात है, इफ यू कॉल्ड मी आई कुड कम, ये हो गया पास्ट। इफ यू वर्कड हार्ड, यदि तुमने कड़ी मेहनत करी होती, यू माइट पास द एग्जाम, और जो भी आप कर रहे हो यू माइट पास। बहुत छोटा सा है, जब हम प्रेजेंट में कंडीशंस को बता रहे हैं, उसको जब हमें पास्ट में ले जाना है तो करना कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करना है। इफ प्लस प्रेजेंट फॉर्म को इफ प्लस पास्ट फॉर्म कर देंगे, विल का वुड कर देंगे, कैन का कुड कर देंगे और मे का माइट कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर विल आए, कैन आए या मे आए, या फिर वुड आए, कुड आए या माइट आए, आपको करना कुछ नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। सेकंड फॉर्म यहां पर यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मॉडल वर्ब्स है और मॉडल वर्ब के बाद जो भी मेन वर्ब आती है उसका फर्स्ट फॉर्म आता है। चलिए, यहां पर हमने फर्स्ट कंडीशनल भी देख लिया, सेकंड कंडीशनल भी देख लिया, अब देखते हैं हम थर्ड कंडीशनल। चुटकी बजाते वो भी सीख जाएंगे, थोड़ा सा और चेंज करना है, और किस तरह से चेंज करना है ये अभी बताता हूं। जैसे आपने थर्ड कंडीशनल देखा, फोर्थ कंडीशनल भी वैसा का वैसा ही है, यानी कि जो चौथी कंडीशन है वो भी वैसी की वैसी है, थोड़ा सा चेंज करना है। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट फॉर्म, यहां पर क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट फॉर्म आएगा, प्लस वैसे ही अगर पास्ट परफेक्ट है तो वुड या तो कुड या तो फिर माइट आएगा, और इसके साथ क्या आएगा, हैव। और आपको पता होगा कि जहां पर हैव, हैज या हेड होता है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, यानी कि वापस से पास्ट परफेक्ट फॉर्म आ जाएगी, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी।
सपोज करिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, जहां पर पास्ट फॉर्म थी यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, उसको अब आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करना है, और यहां पर वुड कुड माइट के बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। करेंगे कैसे करेंगे? इफ यू हैड वर्कड हार्ड, you might have passed the exam। सिंपल सी बात है, यदि तुमने कड़ी मेहनत करी होती, इट्स टोटली पास, अगर तुमने कड़ी मेहनत करी होती तो शायद तुम क्या हो जाते? पास हो जाते। तो कंडीशन है, डिपेंड कर रहा है इस चीज पर, ये यानी कि फर्स्ट वाले सेंटेंस की एक्शन पर दूसरे वाले सेंटेंस की एक्शन डिपेंड कर रही है कि ऐसा होता तो ऐसा होता। ठीक है, उसी तरह से आप और भी अलग अलग तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, और भी कई सारे सेंटेंसेस हैं जिनका यूज कर सकते हैं। आप हर एक कंडीशनल सेंटेंस को लेकर 4 से 5 सेंटेंस बनाइए। डेफिनेटली सेंटेंस वो बनाइए जो आपको डेली रूटीन में यूज हो सकते हैं, एंड जस्ट स्टार्ट यूजिंग दैम। उनको आप यूज करना शुरू करिए, डेफिनेटली यू विल फाइंड दैट यू आर डूइंग वेल एंड यू आर लर्निंग एंड यू आर मेकिंग योर सेल्फ गुड एट इंग्लिश। बिल्कुल होगा, ऑफकोर्स होगा। जैसा मैं पहले कहता था, अब वापस कहूंगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। केवल प्रैक्टिस ही है जिससे परफेक्शन आता है, आप परफेक्शन की तरफ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, सो दैट नई अपडेट्स, नए वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहें। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।